हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4, जिसमें कि आप टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करवाई है, जिसमें आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 5.2 में हमने क्लास इंटरवल से रिलेटेड हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी। उसके बाद 5.3 जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया है, इसमें हिस्टोग्राम और पाई चार्ट दोनों हमने टॉपिक यहाँ से कवर किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता, चांसेस जिसे हम कह सकते हैं। ये हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आपको इसमें बेसिक से बेसिक पॉइंट क्लियर किए जाएंगे, और इससे पिछली वीडियो में हमने हिस्टोग्राम और पाई चार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरे इसमें लिंक दिया हुआ है, एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 तीनों एक्सरसाइज का, वहां से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी में आपको सभी चीज़ें पता होना चाहिए जो हम बताएंगे। उसमें आपको इसमें ट्री डायग्राम्स आएंगे, और इसमें कॉइन्स के बारे में ही है ज़्यादातर, और बॉल्स के बारे में है। अभी आपके कार्ड्स नहीं है इसमें। कार्ड्स समझते हैं आप, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, उससे रिलेटेड, लेकिन अभी वो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक पॉइंट हैं उसे आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए बता देता हूँ। सबसे पहले होता है प्रोबेबिलिटी में आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी हम प्रयोग जो करते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट जो होता है कंट्रोल्ड ऑपरेशन होता है, दैट यील्ड्स अ सेट ऑफ रिजल्ट, जिसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी में वही चीज ले आती है जिसका रिजल्ट कंफ्यूजन में हो, मतलब हम पता नहीं लगा सकते, उसे हम एक्सपेरिमेंट को प्रोबेबिलिटी में नहीं लेते हैं। जैसे कि एक हमने डाइस को उछाला है या हमने सिक्के को उछाला है, तो ये चीजें हमारे एक्सपेरिमेंट में आएंगी जिसमें कि रिजल्ट हमें पता हो। आउटकम्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने एक डाइस को उछाला और उसमें डाइस में नंबर क्या क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। तो ये हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स हैं जो हमारे उस एक्सपेरिमेंट में आ सकते हैं। तो पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। नेक्स्ट है उसके बाद सैंपल स्पेस। तो देखिए, जैसे हमने बताया था कि जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उनका जब हम एक कलेक्शन बनाते हैं, जैसे कि हमने उन सबको एक कलेक्शन बना के लिख लिया कि 1 2 3 4 5 6 कॉमा लगा के सबको, तो वो जो कलेक्शन होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, वो कहलाता है हमारा सैंपल स्पेस, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। सारे उसमें नंबर्स आ जाते हैं। फिर आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है सब कलेक्शन ऑफ द सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस हमारा बना है उसका सब कलेक्शन, मतलब एक छोटा सा पार्ट, वो कहलाता है उसमें इवेंट। जैसे कि इसमें 2 कॉइन जब उछाले गए हैं तो एच 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 टी टी एच टी टी, इस तरह से 4 आउटकम बनेंगे। जैसे कि हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, एक पे हेड और एक पे टेल, एक पे टेल और एक पे हेड, और दोनों पे टेल टेल आ जाए। तो ये सारे बन गए हमारे सैंपल स्पेस में। अब इवेंट में क्या लिख सकते हैं? जैसे एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो वही 2 हेड इसमें तो आ रहे हैं एग्जैक्टली, तो ये हमारा एक इवेंट बन जाएगा। फिर आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब यही होता है कि जिससे हम जानबूझ के, मतलब जिसका हमें रिजल्ट पता ना हो, बीच में से कोई भी अचानक से कोई एक्सपेरिमेंट कर दे। जैसे कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, मतलब हमें सारे पॉसिबल आउटकम पता हैं, नॉट नोन, ये ध्यान रखिए, बट द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट प्रिडिक्ट, लेकिन हम बता नहीं सकते कि वहां पर क्या आएगा रिजल्ट में। हमने क्वाइन को उछाला, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि रिजल्ट में हेड आएगा या टेल आएगा। उसी तरीके से एक हमने डाइस को उछाला, डाइस में हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर उसमें आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे कहलाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आता है हमारा ये ट्री डायग्राम्स। ट्री डायग्राम्स क्या होता है? जैसे कि हमने पहला थ्रो करा, तो पहले थ्रो में क्या होगा? एक तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हो सकता है कि पहले टेल आ जाए हेड आ जाए, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेकंड बार जब उछाला जाता है तो हेड के साथ हेड अपना हेड और टेल बनाएगा, ये भी टेल हेड टेल बनाएगा, तो एक इसके साथ मिलके बना देगा, एक इसके साथ। अभी मैं इसे आपको कॉपी पे अच्छी तरीके से करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और इसमें आप देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, और कुछ बेसिक चीजें मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो P4 होता है प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम इस तरीके से E। PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, क्योंकि भाई बार बार इतनी लंबी लाइन को ना लिखते रहेंगे आप,
तो इसलिए ये शॉर्ट में लिख दिया जाता है। इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके, तो हम उसमें से जो आंसर पूछ रहे हैं, जैसे कि हेड कितनी बार आया या टेल कितनी बार आया, उसके फेवर में आउटकम कितने हैं। अपॉन में आता है टोटल आउटकम्स। टोटल का मतलब है कि उसका सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि ये फॉर्मूला क्या होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का। सेकंड पॉइंट होगा इसमें, सेकंड पॉइंट है इसमें कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। 0 से कम का मतलब है नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मतलब पीई नेवर बी नेगेटिव, कभी भी माइनस की नहीं होगी। इसका ध्यान रखिएगा कि कोई नंबर अगर आपके ऑप्शन में नेगेटिव में दे रखा है तो आप सिंपल से उसे क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। और थर्ड पॉइंट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मतलब पीई नेवर बी ग्रेटर देन 1, कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई कर रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एक तो 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 से छोटी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इसका पॉइंट का ध्यान रखिएगा आप कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से लेके 1 तक। और इसके बाद एक पॉइंट और, भाई ऐसा कौन सा इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ऐसा इवेंट भी तो हमें फाइंड करना होगा। तो ऐसा इवेंट कहलाता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। भाई हम एक क्वाइन उछाल रहे हैं, टॉसिंग अ क्वाइन, हम पूछ रहे हैं इसमें कि 6 कितनी बार आएगा, तो क्वाइन में 6 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो इसीलिए यहां पर उसकी इवेंट कैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और उसके बाद एक होता है श्योर इवेंट, जिसे हम सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। हमने एक क्वाइन लिया जिसमें दोनों तरफ हेड है ना, तो ऐसा क्वाइन जिसमें दोनों तरफ हेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी तो बनी होगी, हम उछालेंगे उसमें हेड पूछ रहे हैं तो हेड ही आएगा, चाहे उधर से गिरे चाहे उधर से गिरे। श्योर हो गया ना। तो ये पॉइंट आपके 1 2 3 4 5 6 हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी को पढ़ते समय, आगे बहुत काम आने वाले हैं। और ये इसका फॉर्मूला सबसे मेन यही है कि आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं। क्लियर हो गई बात ये। अब इसके बाद इनसे हटके कुछ बताते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमारे पास 1 क्वाइन दे रखा है, तो पहले हम बात करते हैं 1 क्वाइन की। तो देखिए ये रहा क्वाइन। अब क्वाइन में आप लोगों ने पहले से देखा होगा, आपको पता होगा कि एक तरफ ये हमारा हेड कहता है, हेड कहलाते हैं इसे, और इस साइड में हमारा ये टेल रहता है। तो अभी हमारे पास एक क्वाइन है, अगर हम इसे उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। तो इसकी जो सैंपल स्पेस बनेगा, जैसे हमने बताया था कि एस से डिनोट करते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, ये मिडल ब्रैकेट से दिखाते हैं कि या तो हेड आ सकता है या आ सकता है इसमें टेल। क्लियर हो गई बात। अगर इसी तरीके से क्वाइन अब बन जाते हैं हमारे पास 2 क्वाइन। अगर अभी तक एक क्वाइन था, अब हमारे पास क्वाइन आ गए 2। क्लियर। अब हम दोनों क्वाइन को उछाल रहे हैं, पहले हमने इन दोनों को उछाला तो हो सकता है कि दोनों बार क्या आ जाए, इस पे भी हेड आ गया और इस पे भी हेड आ गया। तो पहला पॉसिबल आउटकम बन सकता है कि एच एच। क्लियर हो गई बात। अब हो सकता है कि हमने इन्हें उछाला दोनों कॉइन्स को और दोनों पर टेल भी आ गया, तो दूसरा आउटकम क्या बन जाएगा, टेल टेल। या हो सकता है कि मैंने पहला जो हेड उछाला उस पे तो क्या आ गया, हेड आ गया, और दूसरे वाले पे टेल आ गया, तो पहले हेड फिर टेल। या हो सकता है कि दूसरे बार पे टेल पहले बार पे टेल आ जाए, दूसरी बार पे हेड आ जाए, तो टेल और हेड। तो ये ध्यान रखिए, जब एक बार एक कॉइन को उछाला जाता है तो उसमें आते हैं पॉसिबल आउटकम्स 2, और जब 2 कॉइन को उछाला जाता है या एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए तो उसके पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं यहाँ पर 4। क्लियर हो गया। तो ये हमारा इस तरह से कॉइन पार्ट था। अब आते हैं डाइस के ऊपर। तो देखिए ये एक छोटा सा डाइस है। अब आपको पता है कि डाइस में आपने लूडो खेला होगा कि डाइस में कितने नंबर होते हैं, टोटल मिला के 6 नंबर होते हैं हमारे पास। तो डाइस में टोटल नंबर होते हैं 6, और कौन कौन से होते हैं,
तो सैंपल स्पेस में लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। भाई जो जो आता है हम उसे को तो लिखते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि डाइस जब उछालते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये सबसे ज्यादा ये पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। अब इसमें ये 5 दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आने की। अब इस पूरे डाइस में ये जो 5 दिया हुआ है वो एक ही बार तो आएगा, तो जब एक बार आएगा तो यहां पर हम जो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ 6। भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 कितनी बार आया या 5 कितनी बार आया। चलो अभी 6 की बात कर लेते हैं, 6 भी एक ही बार आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1 और टोटल नंबर कितने हैं इसमें 6। 5 भी 1 बार आ रहा है तो 1/5 1/6, 4 भी 1 बार आ रहा है तो 1/6। ये सभी नंबर 1 टाइम्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबकी 1/6 होगी। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि कभी भी गलती ना हो कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 3 की तो आप 3/6 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सब कुछ। क्लियर हो गई बात ये। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly 1 head, 2 heads and no heads। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें 2 coins are tossed, तो यहां पर देखिए 2 coins को उछाला गया, 2 coins are tossed। तो अभी मैंने बताया था पीछे कि जब 2 कॉइन आपस में उछाले जाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, हो सकता है कि दोनों बार हेड हेड आ जाए, या हो सकता है कि हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाते हैं, तो चाहे आप इसे ऐसे ले सकते हैं NS। NS का मतलब होता है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, वो हो जाएंगे हमारे 4। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें एग्जैक्टली 1 हेड, तो P और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब आप ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली का मतलब है कि 1 ही हो, ना 1 से ज्यादा हो ना 1 से कम हो। तो एग्जैक्टली 1 हेड में देखिए केवल इसमें 1 हेड आ रहा है और इसमें 1 हेड आ रहा है, इसमें भी रहा है लेकिन इसमें 2 है। उसमें पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 1 हेड, एक ही हेड हो, तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 2, टोटल हो गए 4, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है लेकिन उसको समझना भी थोड़ा सा टफ है, इसलिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट पर आते हैं कि दे रखा है 2 हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है, तो 2 हेड देखिए एक ही जगह आ रहा है, केवल इधर उधर कहीं नहीं आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 1 एक ही बार आ रहा है और टोटल आउटकम्स है हमारे 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट है उसके बाद थर्ड पार्ट नो हेड। नो हेड का मतलब क्या हो गया कि वहां पर कोई भी हेड ना हो, तो देखिए यहां पर है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो देखिए अभी बताया था कि अब एक डाइस को उछाला जाता है तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स आते हैं 6, तो सैंपल स्पेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं 6, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम NS इक्वल्स टू 6 एलिमेंट। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछता जा रहा है उसका हम निकालते जाएंगे। n ऑड नंबर पहला पार्ट है, चलिए यहां पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऑड नंबर, तो भैया ऑड नंबर कितने हैं, देखिए 1 है, 3 है और 5 है, तो 3 नंबर हो गए ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 3 ऑड नंबर है, टोटल है 6, तो 3 बन जा, 3 2 जा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। क्लियर हो गई बात ये। नेक्स्ट है इसके बाद अ नंबर लेस देन 4, सेकेंड पार्ट, नंबर लेस देन 4, ये भी ध्यान रखिए कि लेस देन 4 लिखा हुआ है या लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब 4 भी काउंट होगा। लेस देन 4 में 4 से छोटे वाले नंबर, तो 4 से छोटा 1 हुआ, 2 हुआ और 3, तो ये भी 3 हुए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कि नंबर लेस देन 4 इक्वल्स टू कितने नंबर है 3 नंबर है, तो 3, टोटल कितने हैं 6,
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, है ना आसान, बहुत ही सिंपल है। अ कंपोजिट नंबर, थर्ड पार्ट, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं भाई, दो नंबर होते हैं, एक होते हैं प्राइम और एक होते हैं कंपोजिट। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर, ये ध्यान रखिए, ऐसे नंबर जो केवल अपने आप से कटें और 1 से कटें, तो वो कहलाते हैं प्राइम नंबर, मतलब जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। ये नाम ध्यान रखिएगा, इससे अच्छी पहचान बना लीजिए। एग्जैक्टली 2 फैक्टर का मतलब है कि ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो ये वो कहलाते हैं प्राइम। और जो नंबर प्राइम नहीं होते वो सारे कंपोजिट कहलाते हैं, मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट। तो देखिए पहला नंबर 1, वो किसी में नहीं आता है, ये सबसे स्वतंत्र है, किसी के हिस्से में नहीं है ये। तो 1, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4, तो पहला कंपोजिट नंबर आ गया हमारा 4। 5 प्राइम नंबर है और दूसरा नंबर आ गया 6। समझ गए, कंपोजिट नंबर। तो भैया कंपोजिट नंबर आए हमारे 2 और टोटल नंबर है 6, तो 2 बन जा, 2 3 जा, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। नेक्स्ट पार्ट है इसके बाद कि अ नंबर डिविजुअल बाई 2। डिविजुअल बाई 2 का मतलब समझ लीजिए कि प्राइम नंबर, इवन नंबर के बारे में पूछ रहा है। नंबर भाई 2 से नंबर वही तो डिविजुअल होते हैं जो इवन होते हैं, नंबर डिविजुअल बाई 2। तो 2 से तो सबसे पहले 2 ही डिवाइड होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, तो टोटल नंबर कितने हो गए 3। तो नंबर डिविजिबल बाई 2, तो 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, अपॉन में 6 है, तो 3 बन जा, 3 2 जा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अब है 4 कॉइन्स आर टॉस। अब हमें एक ट्री डायग्राम बनाना है एंड लिस्ट द सैंपल स्पेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखिए अभी हमने बताया था एक ट्री डायग्राम आपके लिए कैसे बनता है, पीछे ये दिया हुआ है ट्री डायग्राम, ये दिया हुआ है थर्ड कॉइन तक का। अब थर्ड कॉइन के बाद इसमें क्या करना है, हमें एक बार और उछालना है। एक बार और उछालने का मतलब है इसी के आगे एच टी एच टी एच टी एच टी, सभी के आगे एस टी लगेगा। तो यहां पर ये सबके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर इसके बाद ये इसके साथ जाएगा, मतलब अभी देखिए बताते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक 4 कॉइन्स का ट्री डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक बार जब उछलेगा तो वहां पर लिख ले चाहे 1 टॉस या 1 कॉइन, तो उसमें या तो हेड आएगा या आएगा टेल। क्लियर। सेकेंड टॉस में क्या होगा, सेकेंड टॉस में इस हेड के साथ या तो हेड आएगा और इसके साथ ये टेल आएगा, इसके साथ हेड आ सकता है और इसके साथ टेल आ सकता है। क्लियर। थर्ड टॉस में इसके साथ हेड टेल, हेड टेल, मतलब हर एक नंबर के साथ आपको हेड और टेल बनाना है, हेड टेल। इससे क्या होगा कि आपको ये सारे आउटकम लर्न करने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको आसानी से बनाना भी आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए फोर्थ टॉस पर। इन सभी एज के साथ हेड टेल, इसके साथ हेड, इसके साथ टेल, फिर इसके साथ यहां भी हेड टेल, हेड टेल, थोड़ा सा हेड कंजेस्टेड ज्यादा हो गया, टेल हेड टेल, इधर हेड टेल हेड टेल। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको अरेंज कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला जान लीजिएगा 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब क्या होता है, n यहाँ पर है कि आप सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं। एक बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 1, 2 बार उछाल रहे हैं 2 की पावर 2, 3 बार में 2 की पावर 3 और 4 बार में 2 की पावर 4। तो टोटल आउटकम्स हो गए टोटल मिला के आपके 16। तो सारे ये 16 आना चाहिए। अब देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे एच 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 एच, सबके साथ लेना है आपको। तो पहला बन गया आपका हेड 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 हेड। क्लियर। फिर ये हेड हेड ऊपर गया था, अब हेड हेड नीचे भी आएगा, तो हेड 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 और ये टेल एच 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 टी।
ये क्लियर लाइन खत्म हो गई ये वाली। अब इसके बाद एच एच के बाद ये एच के दो थे, ये हमने दोनों ले लिए। अब टी वाले लेंगे तो एच एच टी, इसे आप लिख लीजिए 2 बार, एच एच टी, एच एच टी, ऊपर एच नीचे टी, तो एक बार एच लगा लीजिए, एक बार टी लगा लीजिए। समझ में आ गया। फिर आते हैं इस वाले पर, एच टी एच, एच टी एच और एच टी एच, देखो 2 है ना इसके, तो 2 बार लिख लीजिए आप इसे, एच टी एच, एक बार हेड एक बार टेल। फिर एच टी टी, नीचे आ जाइए, 2 बार लिख लीजिए इसे भी, और इसमें भी ऊपर हेड नीचे टेल। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया पोर्शन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बन चुके हैं, अभी आपके 8 और रह गए हैं। अब नीचे वाले से बनेंगे टी एच एच और टी एच टी। देखिए टी एच एच से 2 बने, तो 2 बार लिख लीजिए, टी एच एच और टी एच एच, एक बार हेड एक बार टेल। ऐसे ही टी एच टी से भी 2 बने, तो इसे भी 2 बार लिख लीजिए, एक बार हेड लगा दीजिए एक बार टेल लगा दीजिए। क्लियर। ये दोनों ये सब कंप्लीट हो गए ये वाले। अब इन पे आते हैं, टी टी एच से 2 बने, तो टी टी एच से 2 बने हैं, तो इसे 2 बार लिख लेंगे, एक बार हेड और एक बार टेल। फिर टी 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 से भी 2 बने, तो टी 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 से 2 बने हैं, एक बार हेड और एक बार टेल। तो ये आपके 16 आउटकम्स आ चुके हैं, जो कि एक सिक्के को 4 बार उछालने पर आएंगे या 4 सिक्के को 1 बार उछालने पर आएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि सिक्के को उतनी बार उछाला जा रहा है या उसी सिक्के को या उतने सिक्के को हम 1 बार उछाल रहे हैं। तो ये हमारा टोटल आउटकम्स आ गया। अब इसमें क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली 3 हेड, देखिए यहां पर अब ये सब होगा टोटल मिला के 16। अब आपको डायरेक्ट मैं आंसर लिखना शुरू करूंगा। पहला इसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली 3 हेड, मतलब ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। तो देखिए 3 हेड किस किस में आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 4 है ऐसे जिसमें कि 3 बार टी आ रहा है, तो पी ब्रैकेट में एग्जैक्टली 3 हेड्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4/16 और 4 बन जा 4 4 जा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। भाई सबसे बड़ा काम हमारा यही है, और इसके बाद करने के बाद फिर इसमें केवल आपको छांटना है कि कैसे कैसे क्या आएगा। एग्जैक्टली 2 हेड्स, देखिए 4 वाले में भी 2 आ रहा है, लेकिन 2 ही होना चाहिए एग्जैक्टली का मतलब। तो यहां तक देखिए एक पहला ये हो गया 1 2 3 और 4, ये टी है ध्यान रखिएगा। 4 के बाद यहां पर 5, फिर उसके बाद 6, तो 6 हो जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा पी एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स में क्या होगा कि आप हो जाएंगे, इसमें 6 आ रहा था, 6/16, तो आंसर हो जाएगा 3/8। क्लियर हो गई बात ये। अब इसके बाद है एग्जैक्टली 1 हेड, तो केवल एक हेड देख लीजिए इसमें, यहां से यहां तक केवल इसमें यहां आ रहा है 1 हेड, तो ये एक ही होगा और किसी में नहीं है, एक ये है, तो 2 हो जाएंगे ये। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। अब आ रहा है नो हेड, तो हमें ऐसा पहचानना, देखिए एक ही होगा ये, टी 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 टी, बाकी सब में एक ना एक एच, एक ना एक टी जरूर मिलेगा, तो एक ही है। और एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड हो, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये आप लाइन देखिए अच्छी से ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हो, और ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, सब चलेंगे। तो एटलीस्ट देखिए इसको छोड़ के सब में हेड आ रहा होगा एक ना एक, है ना। तो इसमें छोड़ के मतलब 16 है टोटल, एक कम कर दिया, बचे कितने 15, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 15/16। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। देखिए अब फिर से मैं इसको आपको बनाना सिखाता हूं। अभी देखिए एक बार अगर उछाला गया है तो ये आएगा हेड और एक बार आएगा टेल, ठीक है। अब उछाला जा रहा है 2 बार, तो एच टी को आप 2 बार लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई, 2 बार उछाला या 2 बार लिखेंगे, और इसके आगे एक बार लगा दीजिए, दोनों के आगे एक बार 2 एच लगा दीजिए और दोनों के आगे टी लगा दीजिए।
है ना आसान। पहली बार एक बार उछाला गया हमने एच टी बनाया, दो बार उछाला गया तो हमने एच टी करा, और फिर दोनों के आगे एक बार एच लगा दिया, दोनों के एक बार आगे टी लगा दिया। अब 3 बार उछाला जा रहा है। तो देखो ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको पूरा कॉपी करके दोबारा लिख लो, एच एच टी एच एच टी टी टी, लिख लिया। सबके आगे या पीछे, फिर से बता रहा हूं, आगे या पीछे एच 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 एच, इन 4 के आगे एच लगा दो, टी 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 टी, इन 4 के आगे टी लगा दो। ये हो गया आपके 8 आउटकम, है ना आसान तरीका। इसके बाद क्या करना है आपको, 16 लिखने हैं। तो 16 में क्या करेंगे हम कि इन 8 को फिर से कॉपी कर लीजिए, इनको दोबारा नोट कर लें। तो एच एच एच, फिर एच टी एच, एच एच टी, एच टी टी, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी और टी टी टी। एक बार इन सभी के आगे या पीछे, फिर से बता रहा हूं, आगे या पीछे, सबके आगे टी लगा दो, एच भी लगा सकते हैं पहले आप, और एक सबके आगे पीछे एच लगा दो। तो ये हो गए आपके 16 आउटकम। इससे ज्यादा नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये 16 आउटकम कैसे बनाने हैं। क्लियर हो गया होगा तब। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन अ बॉक्स देयर आर 11 ब्लू मार्बल्स, 13 ग्रीन मार्बल्स, 6 रेड मार्बल्स। इफ 1 मार्बल्स इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हम इन सबको नोट करेंगे। हमारे पास ब्लू मार्बल्स हैं, 11, ग्रीन मार्बल्स भी हैं, ग्रीन 13, और रेड मार्बल्स हैं हमारे पास 6। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इन सबको टोटल कर लीजिए, टोटल मार्बल्स। तो देखिए 11 और 11 22 24 और ये हो गए 30। तो टोटल हमारे पास 30 मार्बल्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी में पूछा जा रहा है सबसे पहले कि रेड मार्बल, हमने उन सब में से एक मार्बल को उठा लिया, वो रेड ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रेड मार्बल्स, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब रेड के फेवर में कितने हैं, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। भाई रेड के फेवर में जितने मार्बल्स हैं वो आ जाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल मार्बल्स आ जाएंगे। तो रेड मार्बल्स हैं हमारे पास 6, टोटल हैं 30, 6 1 जा 6 5 जा, आंसर आ जाएगा 1/5। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में पूछ रहा है ब्लू मार्बल, तो ब्लू कितने हैं 11, टोटल कितने हैं 30, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 11/30। फिर पूछ रहा है ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन कितने हैं 13, टोटल कितने हैं 30, तो ग्रीन प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/30। क्लियर हो गया। बाकी दोनों कर सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो देखिए अभी हमने बताया था केवल एक डाइस को उछालने का, तो कि 2 डाइस को कैसे उछालते हैं, when 2 डाइस आर रोल्ड। तो 2 डाइस जब आप रोल करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। इससे पहले क्या करें आप, हो सकता है कि सब पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए। पहले वाले पे 1 आ जाए तो पहले वाले को आप 1 के साथ नोट कर लीजिए, 1 1 1 2 3 4 5 और एक आ जाएगा 1। तो हो सकता है कि सब पे पहली बार में 1 आ जाए, लेकिन दूसरी बार में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। हो सकता है कि पहली बार पर 2 आ जाए, लेकिन तो 2 बार में आप सबकी जगह पहले 2 नोट कर लीजिए। हो सकता है कि पहली बार में 3 आ जाए, हो सकता है कि पहली बार में 4 आ जाए, हो सकता है कि पहली बार में 5 आ जाए, 36 आएंगे, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि पहली बार में 6 आ जाए। भाई ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि पहली बार में क्या आ सकता है। हो सकता है कि पहली बार में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए।
दूसरी बार में क्या आ सकता है भाई, 1 भी तो आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है ना। तो अब ये डायरेक्ट लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। एग्जाम में जब जाए तो सबसे पहले आप क्या करें, इसी को बना के रख लें, क्योंकि बहुत जल्दी से आपको इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और ये बना हुआ होगा पहले, तो आप आसानी से इसे जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं, इनके आंसर देख के दे सकते हैं। तो अब हमारे पास ये बना हुआ है। अब ये देखिए टोटल कितने हैं। तो 6 की पावर n होता है फॉर्मूला डाइस का। एक बार उछाला 6 की पावर 1, 2 बार उछाला तो 6 की पावर 2, तो हो गया 36। 3 बार उछाला 6 की पावर 3, 216। ठीक है। तो पहला पार्ट पूछ रहा है कि अ सम ऑफ 5। जब 2 डाइस उछाला गया, नंबर देखे गए, दोनों का सम आना चाहिए 5। तो देखिए ऊपर वाले नंबर को हम जोड़ेंगे 1 1 2 1 2 3। तो ऐसे नंबर हमें देखने हैं इसका सम 5 आए। तो देखिए 5 को आप तोड़ के देख लीजिए, 2 और 3, 3 और, देखिए सबसे पहले 1 और 4, 4 और 1, कहाँ गया 4 और 1, इससे पहले तो कोई नहीं आ सकता। 1 4 आएगा और 4 1 आएगा, 2 3 आएगा, 3 2 आएगा। भाई 5 दो तरीके से रख सकता है, 5 को तोड़ लो यहाँ पर आप, 2 + 3 आएगा, 3 + 2 आएगा, 1 + 4 आएगा, 4 + 1 आएगा, है ना। इसके बाद तो कोई नहीं आ सकता। तो टोटल हो गए हैं कितने, 1 2 3 4, टोटल हो गए 4, और नीचे है अपॉन में 36, 4 1 जा 4 9 जा, तो आंसर आ जाएगा 1/9। चेक कर सकते हैं आप अपने आप, है ना। और दिख रहा है इसमें 2 5, 2 5 आ जाए, इससे आप डबलेट भी कह सकते हैं, है ना। डबलेट ही होते हैं सारे ये, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट कहलाते हैं सारे। तो 2 5 भैया यहीं तो आ रहा है बस केवल, और कहीं आपको दिख रहा है क्या, एक ही नंबर है ना। तो 1/36 हो गया। नेक्स्ट है अ सम ऑफ 10। अ सम ऑफ 10, भाई दोनों नंबर को जोड़ के 10 आना चाहिए। 10 कैसे आएगा भाई, 1 को जोड़ के तो 10 आ नहीं सकता, तो इस लाइन में तो कोई नंबर नहीं होगा। 2 को जोड़ के भी 2 6 होते हैं 8, ये भी नहीं आएगा। 3 6 होते हैं 9, इसमें भी नहीं आएगा। मतलब इन 3 लाइन में तो कोई नंबर नहीं है। 4 पे आते हैं 4 6, तो 6 4 6 के बाद क्या आएगा, 6 4 भी होना चाहिए, और एक के बाद 5 5। तो भाई 3 ही नंबर मिले इसमें कि कितना आना चाहिए सम 10। तो 3/36, इससे इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 1 आ गया 12। क्लियर होगा आई होप। देखिए थोड़ा सा आपको इसमें ही टाइम लगेगा, बस केवल ये बन गया तो इसमें फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप बैग कंटेन 16 बॉल्स आउट ऑफ 7 आर ब्लैक, रेस्ट आर वाइट। तो 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल बॉल्स हमारे पास है 16, 7 ब्लैक हैं, तो ब्लैक हैं 7, तो रेस्ट आर वाइट, तो वाइट कितनी रह गई भाई, 9 ही तो रह गई। एक बॉल निकाला गया यहां से, इसके बाद ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां से कुछ बचा होता ही है। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 7/16, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 9/16। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ 5 coins are tossed simultaneously, list the sample space with the help of tree diagram, find the probability। तो ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। इससे पहले हम ये बना चुके हैं 4 coins का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर आपको 5 coins का बनाना है, मतलब एक बार उस कॉलम को और आगे बढ़ाना है ना। देखिए तरीका मैंने बताया था, ये आप 16 आउटकम बना चुके हैं। यहाँ पर ये 16 आउटकम बना चुके हैं। इन 16 को एक बार दोबारा लिखिए, सबके साथ H लगा दीजिए, सबके साथ T लगा दीजिए, हो गया। तो यहां पर आपके टोटल आउटकम कितने आएंगे, मैंने बताया था फॉर्मूला होता है 2 to the power n। अगर क्वाइन को 5 टाइम्स उछाला जा रहा है तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 32। समझ में आ गया। तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं होता है तो बताइएगा कमेंट में कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया हुआ है 850 टिकट्स हैं लॉटरी के जो बेचे गए हैं। 17 पर प्राइज है ऑन दिस टिकट, मतलब 850 टिकट हैं जिसमें कि 17 पर प्राइज है केवल, बाकी सारे बेकार हैं। तो देखिए टोटल टिकट्स, तो टोटल टिकट्स हमारे पास 850, 17 पर प्राइज है, तो प्राइज टिकट 17,
है ना। और बाकी सारे कैसे हैं, बेकार वाले हैं। तो नॉन प्राइस लिख लीजिए, जिस पर प्राइस नहीं निकलेगा। भाई एक ही ना, भाई कुछ ही तो टिकट होंगे, अगर 850 में सब पे टिकट उसने प्राइस लगा दी तो वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो 850 टिकट थे, 17 पर उसने प्राइस रखा है, तो 10 में से 7 गया, 3 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और ये बचा 833। मतलब 833 इसमें टिकट ऐसे हैं जिसमें कोई भी टिकट नहीं, कोई भी प्राइस नहीं। अब मिस्टर शर्मा ने हैज परचेज 1 टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विनिंग अ प्राइज। तो भैया कितना आसान हो गया ये, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, एक प्राइज को जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्राइज का टिकट जितनी बार आएगा ना, तो प्राइज का टिकट कितनी बार आ रहा है, 17 बार, अपॉन टोटल कितने 850, काट दीजिए, 17 बन जा, 17 5 जा, वही 1/50 प्रोबेबिलिटी है उसके जीतने की। 850 में से 17 नंबर निकालना मजाक की बात तो नहीं है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल, 3 ब्लैक बॉल, 5 व्हाइट बॉल। सबसे पहले क्या करते हैं हम, टोटल कितनी बॉल हो गई, 6 है रेड, 3 है ब्लैक, 5 है व्हाइट, तो 6 3 9 और 5 14। एक बॉल को निकाला गया, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई टोटल कितने हो गए 14, रेड की प्रोबेबिलिटी 6/14, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 5/14, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 3/14, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताइए भाई, क्या ग्रीन है बॉल इसमें, भैया ये तो है ही नहीं इसमें, तो पूछ क्यों रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 12 कार्ड्स हैं, इसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 12 तक, इन सबको मिक्स करा गया, एक कार्ड उसमें से निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड। भाई कार्ड्स कितने हैं टोटल मिला के 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट है इसका एक्सरसाइज का, तो टोटल नंबर है 12। एक कार्ड निकाला गया, 1 से लेके 12 तक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एक ऑड नंबर की। भाई ऑड नंबर कौन सा होता है, 1 3 5। भाई 1 से लेके 12 तक नंबर है, तो आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, तो 12 में से 6 इवन होंगे और 6 ऑड होंगे, तो 6/12। नहीं तो आप लिख के भी देख सकते हैं 1 3 5 7 9, और क्या बचा इसके बाद 11। सेकंड पूछ रहा है फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12। 12 के कितने फैक्टर है इसमें, देखिए 12 सबसे पहला फैक्टर 1 सबका फैक्टर होता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा ना 12 में, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, और भैया 12 से भी तो डिवाइड होता है 12। तो ये सब इसके फैक्टर हैं, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और 6/12, 6 बन जा, 6 2 जा, आंसर आ गया 1/2। क्लियर। नंबर डिविजिबल बाई 3, कुछ तो आप भी करेंगे, 3 से डिविजल होने वाले नंबर, 3 बन जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 नंबर आ रहे हैं, कंप्लीट हो गया 4/12। मल्टीपल ऑफ 12, 2 के मल्टीपल ढूंढने हैं, भाई टेबल पढ़ दो 2 का, 2 4 6 8 10 12, कितने हो गए 6, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/12। तो ये आपका एक्सरसाइज 5.4 और टॉपिक प्रोबेबिलिटी यहाँ से कंप्लीट हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये एक्सरसाइज कैसे लगी, वीडियो कैसे लगी। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो जरूर 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 कमेंट करिएगा, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।